एक ओंकार सतनाम, यही नानक का उद्घोष है, यही सृष्टि का बीज है, यही जीवन का अंतिम गीत है। एक ही है और वही सब में है, वही मूल है, वही जड़ है, वही स्रोत है। लेकिन कठिनाई यह है कि हम उसी एक को खो बैठे हैं, और जब वह एक खो गया तभी संसार की शुरुआत हुई। जब तक वह एक हमारे पास था तब तक कहीं जाना नहीं था, कुछ पाना नहीं था। लेकिन जैसे ही वह एक हाथ से छूटा, असंख्य यात्राएं शुरू हो गई। ये संसार बड़ा रंग बिरंगा है, हर जगह विविधता है, भिन्नता है। लेकिन सोचो, ये भिन्नता है किसकी? असल में तो वही एक विभाजित होकर अनेक हो गया है। जैसे सूर्य की एक किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बिखर जाती है। इंद्रधनुष प्रकट होता है, लेकिन क्या 7 रंग सचमुच अलग अलग मौजूद हैं? नहीं, वे तो एक ही श्वेत प्रकाश के 7 अंश हैं। जब वे फिर से जुड़ते हैं तो रंग मिट जाते हैं और श्वेत प्रकट होता है। जब टूटते हैं तो इंद्रधनुष दिखता है। परमात्मा श्वेत है, निर्वर्ण। संसार इंद्रधनुष है, रंगीला। इसीलिए सारी साधना का सार यही है, खंडों में अखंड को पहचान लेना, टूटे हुए को देखकर उस मूल को खोज लेना जो टूटा नहीं है। यही साधना का कार्य है। हिंदू कहते हैं ये एक दो में टूट गया है, पुरुष और प्रकृति में, चेतना और पदार्थ में। यदि तुम चेतना और पदार्थ के बीच उस एक को खोज लो तो यात्रा पूरी। कोई और परंपरा कहती है यह एक 3 में बंट गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य में सुंदर की झलक आ जाए, सुंदर में शिव का बोध हो जाए और तीनों आपस में एक दूसरे को प्रकट करने लगे तो अंततः 3 मिट जाएं और एक शेष रह जाए। नानक कहते हैं यह एक 5 में टूटा है, 5 इंद्रियों में। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 अलग अलग द्वार हैं, लेकिन जो इन 5 के बीच है वही एक है। सवाल यह है कि तुम खंडों में उलझे रहोगे या खंडों के भीतर उस अखंड सूत्र को खोज लोगे। यही सारा रहस्य है। 5 इंद्रियां हैं पर उनके बीच ध्यान एक है। अगर उस एक को पहचान लिया तो सब पहचान लिया। आंख देखती है, लेकिन कौन है जो देखता है? कान सुनते हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? हाथ छूते हैं, लेकिन अनुभव किसे होता है? जीभ स्वाद लेती है, लेकिन आनंद किसे आता है? ये प्रश्न अगर भीतर गहराई तक उतर जाएं, तो इंद्रियों के पार उस साक्षी का पता चलता है और वही एक है, वही परमात्मा है। मन के 1000 धागे, विचारों की असंख्य गिनतियां हैं, माला के मोती 1000 हैं, लेकिन सब एक सूत्र में पिरोए हैं। अगर उस सूत्र को पकड़ लो तो सब समझ में आ जाएगा। अगर मोतियों में उलझे रहो और सूत्र खो दो तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। संसार मोतियों की गिनती है, परमात्मा सूत्र है। गिनते रहो, कुछ हासिल नहीं। लेकिन एक दिन अचानक सूत्र हाथ लग जाए तो सब अपने आप जुड़ जाता है। नानक की बात को समझने के लिए एक कथा है। एक सन्यासी था, उसके गुरु ने कहा, जो मैं तुझे न सिखा पाया वह सम्राट तुझे सिखाएगा, उसके पास जा। सन्यासी हैरान हुआ, सम्राट क्या सिखाएगा? सम्राट तो भोग में डूबा हुआ है। पर गुरु की आज्ञा थी, चला गया। महल में पहुंचा तो देखा नर्तकियां नाच रही हैं, शराब बह रही है, गीत वाद्य बज रहे हैं। सन्यासी और दुखी हो गया, बोला, गुरु ने मुझे गलत जगह भेज दिया, यहां तो आप ही खोए हुए हो, मेरी जिज्ञासा कौन मिटाएगा? सम्राट हंस पड़ा, बोला, ऊपर से देखकर मत लौटो, भीतर देखो। बाहर में नाच गान के बीच हूं, पर भीतर मेरा ध्यान कहीं और है। रुक जाओ, रात मेरे साथ बिताओ। रात सन्यासी को महल के श्रेष्ठतम कक्ष में सुलाया गया। बिस्तर राजसी था, मगर ऊपर से एक तलवार सूत के धागे से लटकी हुई थी। रात भर सन्यासी सो न सका, करवटें बदली, आंखें मूंदी, पर ध्यान तलवार पर ही अटका रहा।
कब धागा टूटे और तलवार छाती को चीर दे, यही भय भीतर चलता रहा। सुबह हुई, सम्राट ने पूछा, कैसी नींद आई? सन्यासी बोला, नींद कहां, सब व्यवस्था उत्तम थी, मगर तलवार ने मुझे जगाए रखा। सम्राट ने कहा, यही मेरी स्थिति है। मौत की तलवार मेरे सिर पर लटकी है, इसलिए नर्तकियां नाचती हैं, मैं उनमें नहीं हूं। शराब बहती है, मैं उसमें नहीं हूं। भोजन आता है, मैं स्वाद में नहीं हूं। मेरा ध्यान तलवार पर है, मृत्यु पर है। मौत मुझे हर पल याद रहती है। उसी स्मृति ने मुझे भीतर से जागृत रखा है। मैं बाहर खोया नहीं हूं। देखो, यही रहस्य है। 5 इंद्रियां जीवन के द्वार हैं। तुम इन्हीं से जीवन में प्रवेश करते हो, लेकिन यदि इन 5 में खो गए तो बाहर भटक जाओगे। अगर इनके बीच छिपे साक्षी को पकड़ लिया तो यात्रा पूरी हो जाएगी। आंख में दृश्य है, कान में ध्वनि है, जीभ पर स्वाद है, लेकिन इनके बीच जो मौन है वही एक है। उसी को पहचानना है, और जिस दिन वह पहचाना गया उस दिन संसार के सारे रंग मिट जाते हैं और केवल श्वेत बचता है, और वही है एक ओंकार सतनाम। इंद्रियां तुम्हारे जीवन के द्वार हैं। जीवन से तुम्हारा सारा संबंध इन्हीं 5 दरवाजों से है। अगर आंख न हो तो संसार के सारे दृश्य मिट जाएं। अगर कान न हो तो सृष्टि के सारे स्वर खो जाएं। अगर नाक बंद हो जाए तो सुगंध और दुर्गंध का कोई अस्तित्व ही न बचे। अगर जीभ न हो तो स्वाद का अनुभव असंभव हो जाए, और अगर त्वचा न हो तो स्पर्श का सुख दुख मिट जाए। सोचकर देखो, इंद्रियां न हो तो संसार तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा। संसार इंद्रियों पर खड़ा है, लेकिन जितना तुम इंद्रियों के पीछे भागते हो उतना ही अपने आप से दूर चले जाते हो, क्योंकि इंद्रियां बाहर जाने के मार्ग हैं। आंख बाहर जाती है, कान बाहर जाते हैं, नाक बाहर जाती है, और फिर तुम्हारा ध्यान इन्हीं से होकर बाहर बहता है। जब ध्यान बाहर बहता है तो तुम बाहर की वस्तुओं में खो जाते हो, और यही विस्मृति है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। ध्यान का रहस्य बहुत गहरा है। देखो, मान लो तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया है, पीड़ा बहुत गहरी है। उसी समय सामने भोजन रखा है, स्वादिष्ट भोजन, लेकिन तुम्हें स्वाद का अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान पीड़ा पर ठहरा है। स्वाद तो है, भोजन तो है, जीभ भी है, पर ध्यान नहीं है। जहां ध्यान नहीं है वहां अनुभव नहीं होता। या सोचो, तुम्हें अभी अभी खबर मिली कि घर में आग लग गई। तुम दौड़े चले जा रहे हो, रास्ते भर लोग मिलते हैं, कोई नमस्कार करता है, कोई आवाज़ें देता है, तुम्हें किसी की सुध नहीं। कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, पर ध्यान घर की आग पर टिका है, तो बाकी सब सुनते हुए भी अनसुना हो जाता है, देखते हुए भी अदृश्य हो जाता है। समझ लो, इंद्रियां अपने आप में अंधी हैं, उनका कोई बल नहीं है, उनका पूरा बल ध्यान से आता है। जब ध्यान किसी इंद्रिय में डाला जाता है तभी वह इंद्र जीवित हो जाती है। जब ध्यान हट जाता है तो वही इंद्रिय मृतप्राय हो जाती है। यही साधना का सार है। अगर तुम 5 इंद्रियों से ध्यान को खींच लो तो 5 मिट जाएंगे और केवल एक बचेगा। वही एक तुम्हारी तलाश है। नानक कहते हैं, 5 इंद्रियों का एक ही गुरु है और वह ध्यान है। पंच परवान, पंच प्रधान, पंच पावे दरगहमान, पंच सोहें दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। 5 इंद्रियां तभी स्वीकार्य हैं, तभी सम्मानित हैं, जब उनका नेतृत्व ध्यान कर रहा हो। अगर तुम 5 में बिखरे रहे तो जीवन भर भटकते रहोगे, और अगर ध्यान पकड़ लिया तो सब इंद्रियां उसी में समा जाती हैं, फिर तुम उपलब्ध हो जाते हो। कबीर ने इस रहस्य को चक्की की उपमा से समझाया। कबीर ने देखा, एक स्त्री चक्की पीस रही है, 2 पाटन घूम रहे हैं और बीच का गेहूं पीसा जा रहा है। कबीर बोले, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। द्वैत की इस चक्की में जो भी फंसा वह पिस गया। सुख दुख के बीच, जन्म मृत्यु के बीच,
प्रेम घृणा के बीच जो भी उलझा वह पिस गया। लेकिन कबीर के बेटे ने कहा, चक्की में बीच में एक कील भी तो है। जो दाना उस कील का सहारा ले लेता है वह पाटों से बच जाता है, पाटन उसे नहीं पीस पाते। और तब कबीर ने भी दूसरा पद कहा, हाँ, जिसने उस एक का सहारा ले लिया उसे द्वैत नहीं पीस सकता। यही नानक का रहस्य है। चाहे 2 कहो, चाहे 3, चाहे 5, चाहे अनंत विभाजन कितने भी हों, पर पहुंचने का नाम एक है। भटकाव की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। अब नानक की साधना को व्यवहार में समझो। जब तुम भोजन करो, ध्यान पूर्वक करो, स्वाद को पूरी सजगता से लो। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि स्वाद विलीन हो गया, पर ध्यान हाथ में रह गया। स्वाद क्षणिक है, ध्यान शाश्वत है। जब फूल को देखो, ध्यान से देखो, कुछ देर में फूल गायब हो जाएगा, वह तो स्वप्न जैसा है। ध्यान बच जाएगा। जब किसी सुंदर स्त्री को देखो, ध्यान से देखो। अगर विचारों में न बहो तो रूप मिट जाएगा और ध्यान रह जाएगा। हर इंद्रिय अस्थायी है, क्षण भंगुर है, लेकिन ध्यान निरूप है, अरूप है, शाश्वत है। यही नानक कहते हैं, इन 5 इंद्रियों का गुरु एक ही है और वही ध्यान है। अब सोचो, आंख देखती है, कान सुनते हैं, लेकिन तुम यह कैसे तय करते हो कि जिसे देख रहे हो वही बोल भी रहा है? आंख तो केवल दृश्य बताती है, कान केवल ध्वनि बताते हैं। दोनों को जोड़ने वाला कौन है? जरूर तुम्हारे भीतर कोई एक केंद्र है जहां सारी इंद्रियां आकर मिलती हैं, वही ध्यान है। और जब ये ध्यान पहचाना जाता है तो इंद्रियां अपने आप में द्वार नहीं रह जाती हैं, वे भीतर उतरने के साधन बन जाती हैं। तभी नानक ने कहा, 5 का एक गुरु है और वही ध्यान है। तो ध्यान को पकड़ो, बाहर मत भटको। इंद्रियों को दबाने की जरूरत नहीं है, उन्हें नकारने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान को पहचानो। ध्यान जब भीतर टिकता है तो अचानक द्वार द्वार नहीं रहते, दीवारें दीवार नहीं रहती, सब भेद मिट जाते हैं, सब रंग विलीन हो जाते हैं। आंख दृश्य को वहीं डाल देती है, कान शब्द को वहीं रख देते हैं, नाक गंध को वहीं जमा देती है, हाथ स्पर्श को वहीं उतार देते हैं। सब इंद्रियां अपने अपने अनुभव किसी एक ही जगह पर जाकर इकट्ठा करती हैं और वह जगह है ध्यान। अगर वह केंद्र न हो, अगर वह बिंदु न हो जहां सब आकर मिलते हैं, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा। तुम खंडित हो जाओगे। तुम्हें पता ही न चलेगा कि जिसे तुम देख रहे हो वही बोल भी रहा है या नहीं, जिसे सुन रहे हो वही सामने खड़ा भी है या नहीं। जीवन असंगत, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए नानक कहते हैं, ध्यान 5 का गुरु है। ये 5 इंद्रियां तो शिष्य हैं, सेवक हैं, लेकिन तुमने इन शिष्यों को ही गुरु बना लिया है, सेवकों को मालिक बना लिया है और असली मालिक को भूल गए हो। आंख जो कहती है तुम उसी के पीछे भागते हो, जीभ जो कहती है तुम उसी के पीछे दौड़ते हो, कान जो कहते हैं उसी में खो जाते हो। इंद्रियां नौकर हैं, चाकर हैं, लेकिन तुमने उन्हीं को राजा बना लिया है। और असली राजा, असली स्वामी ध्यान तुम्हारी स्मृति से बाहर हो गया है। यही भूल है, यही तुम्हारे दुख की जड़ है। सोचकर देखो, आंख अकेली है तो वह कुछ देख नहीं सकती। आंख खिड़की है, झरोखा है। खिड़की से देखने वाला अगर न हो तो खिड़की अंधी है। कान भी वैसे ही है, दरवाजा है। दरवाजे से सुनने वाला न हो तो दरवाजा खाली है। लेकिन तुमने खिड़कियों से पूछना शुरू कर दिया है और खिड़की कभी जवाब नहीं दे सकती। असली जवाब झांकने वाला देगा, सुनने वाला देगा, देखने वाला देगा, और वही है ध्यान। इसीलिए जीवन में जो अराजकता है वह इसी कारण है कि तुमने सेवकों की सुननी शुरू कर दी है और मालिक को भुला दिया है। और हर आदमी किसी न किसी इंद्री का गुलाम बनकर जी रहा है। कोई स्वाद का दीवाना है, बस खाने में ही उसका सारा ध्यान है।
उसका पूरा जीवन भोजन के इर्द गिर्द घूम रहा है। रोमी सम्राट नीरो का नाम सुना होगा। वह इतना खाने का गुलाम था कि चिकित्सक को रख छोड़ा था। खा खा कर पेट भर जाता तो डॉक्टर उल्टी करवा देता ताकि फिर से खा सके। दिन रात यही सिलसिला चलता। ये पागलपन लगता है, लेकिन ध्यान से देखो, हर आदमी में यही पागलपन छोटे पैमाने पर मौजूद है। कोई आंख का गुलाम है, सुंदरता की खोज में भटक रहा है, दरवाजे दरवाजे ठोकरें खा रहा है। कोई कान का गुलाम है, बस संगीत सुनने में खोया रहता है। कोई गंध के पीछे भाग रहा है, कोई स्पर्श के पीछे, कोई रूप रंग के पीछे। सब अपनी अपनी इंद्रियों के सेवक बन गए, नौकरों के आदेश मानते हैं, मालिक से पूछते ही नहीं। और मालिक है ध्यान। वही सबका स्वामी है, वही सबका केंद्र है, वही वह जगह है जहां सब इंद्रियां अपनी खबर जमा करती हैं। आंख देखती है, पर देखना तभी संभव होता है जब ध्यान आंख के साथ जुड़ा हो। कान सुनते हैं, लेकिन सुनना तभी संभव है जब ध्यान कान से जुड़ा हो। नाक सूंघती है, लेकिन गंध का पता तभी चलता है जब ध्यान वहां हो। जीभ स्वाद लेती है, लेकिन स्वाद का बोध तभी होता है जब ध्यान उसके साथ हो। ध्यान ही असली जानने वाला है। इंद्रियां तो सिर्फ माध्यम हैं, झरोखे हैं, दरवाजे हैं। और जिस दिन तुम ये पहचान लेते हो कि इंद्रियां नौकर हैं और मालिक ध्यान है, उस दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी हुआ है। 1910 में काशी नरेश का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, ये मैंने प्रण लिया है, बेहोशी की दवा नहीं लूंगा। डॉक्टरों ने कहा, यह असंभव है। इतना बड़ा ऑपरेशन, पेट चीरा जाएगा, हड्डियां काटी जाएंगी, बिना एनेस्थीसिया के कैसे सहोगे? लेकिन काशी नरेश अड्डे रहे। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं गीता पढ़ता रहूंगा, तुम अपना काम करते रहना। और सचमुच ऑपरेशन चलता रहा। डॉक्टर अपने काम में लगे रहे और नरेश गीता का पाठ करते रहे। ऑपरेशन पूरा हो गया। डॉक्टर स्तब्ध रह गए, बोले, इतनी पीड़ा हुई होगी? नरेश मुस्कुराए और बोले, मुझे पता ही न चला, मेरा ध्यान तो गीता पर था। यही बात समझनी है। तुम्हें जो कुछ पता चलता है वह इंद्रियों से नहीं, ध्यान से पता चलता है। ध्यान जहां बहता है वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। ध्यान जिस दिशा में मुड़ता है वहीं जीवन का सारा रस बहने लगता है। तुम बाजार से गुजरोगे, लेकिन देखोगे वही जिस पर ध्यान है, सुनोगे वही जिस पर ध्यान है। जौहरी की नजर हीरों पर होगी, मोची की नजर जूतों पर। वही बाजार है, वही वस्तुएं हैं, पर नजर अलग अलग है, क्योंकि ध्यान अलग अलग है। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है कि ध्यान को मालिक बना लो। मालिक की जगह नौकरों को मत बैठाओ। अगर ध्यान मालिक हो गया तो इंद्रियां सेवक बन जाएंगी। तब वे तुम्हें धोखा नहीं देंगी, तुम्हें गिराएंगी नहीं, बल्कि वे तुम्हें भीतर की ओर ले जाएंगी। और अगर ध्यान परमात्मा की ओर मुड़ गया तो संसार खो जाएगा। ज्ञानी कहते हैं संसार माया है, लेकिन माया का अर्थ ये नहीं कि संसार है ही नहीं। है तो पूरी तरह उतना ही सच है जितना सपना। सपना भी होता है, लेकिन जागते ही खो जाता है। संसार भी वैसा ही है। ध्यान बाहर बहता है तो संसार सच लगता है, ध्यान भीतर टिकता है तो संसार खो जाता है। ध्यान मालिक है, इंद्रियां सेवक हैं, और जीवन की कला यही है कि मालिक को पहचानो, सेवकों को सेवक बनाए रखो, तब सब कुछ अपने आप में ठीक हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं संसार माया है, और वे ऐसे ही नहीं कहते, उन्होंने जाना है, अनुभव किया है। जब ध्यान पूरी तरह परमात्मा की ओर बह जाता है तो संसार खो जाता है, और जब संसार खो जाता है तो पता चलता है कि ये जो तुम्हें अब तक ठोस दिखाई पड़ता था, ये ठोस नहीं है, ये केवल तुम्हारे ध्यान की छाया थी। जिस ओर ध्यान है वही प्रकट होता है, जिस ओर ध्यान नहीं है वह मानो अस्तित्व से मिट जाता है। तुम प्रेम में हो तो एक चेहरा तुम्हें देवदूत सा लगता है,
और वही चेहरा यदि तुम्हारे भीतर घृणा है तो राक्षस सा प्रतीत होगा। चेहरा वही है, बदलता कुछ नहीं। बदलता है तुम्हारा ध्यान। जिस तरफ ध्यान बहता है वहां जीवन जन्म ले लेता है। जिस तरफ ध्यान हट जाए वहां जीवन सूख जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है। असत्य का यह मतलब मत समझना कि जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल नहीं है तो पूरी तरह है, लेकिन जब ज्ञानी का ध्यान उससे हट गया तो वह उसके लिए निरर्थक हो गया। देखो, तुम्हारे भीतर लोभ है तो धन तुम्हारे लिए सत्य है। लोभ मिट गया तो वही धन मिट्टी हो गया। धन अपने कारण धन नहीं है, तुम्हारे ध्यान के कारण धन है। अगर वासना है तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वासना खो जाए तो शरीर गौण हो जाता है। शरीर वही है, मिट्टी वही है, रक्त वही है, हड्डियां वही हैं, लेकिन उसका आकर्षण खो जाता है। ध्यान की दिशा बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जिस दिन यह रहस्य तुम्हें पकड़ में आ जाए उस दिन तुम अपने जीवन के मालिक हो जाओगे। फिर तुम नौकरों से नहीं पूछोगे। अब तक तुम इंद्रियों से पूछते रहे, शिष्यों से पूछते रहे, आंख से पूछते हो, कान से पूछते हो, रसना से पूछते हो, और इंद्रियां सेवक हैं, मालिक नहीं। लेकिन तुमने सेवकों को मालिक बना लिया, गुलामों की मान ली और स्वामी को भूल गए। नानक कहते हैं 5 का एक गुरु है और वह ध्यान है। 5 इंद्रियां तो शिष्य हैं, सेवक हैं, और ध्यान ही उनका गुरु है। तुमने गुरु को छोड़ दिया और शिष्यों का दामन थाम लिया। अब सोचो, जिनको खुद ही कुछ पता नहीं उनसे तुमने मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया है। इसलिए जीवन में भ्रम है, उलझन है। और नानक चेताते हैं ध्यान के विषय में सोच समझकर बोलना, होश से बोलना। यदि जानते हो तभी बोलना, क्योंकि ध्यान से गहन, ध्यान से मूल्यवान, ध्यान से सारपूर्ण कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो बिना जाने ध्यान पर बोलता है वह केवल और अधिक अंधकार फैलाता है। लोग ध्यान के विषय में भी बकझक करते रहते हैं। ऐसे लोग ध्यान का अनुभव किए बिना ही निष्कर्ष दे देते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, हम सैकड़ों ध्यान विधियों पर प्रयोग कर रहे हैं। वे कहते हैं फला आदमी ने कहा कि यह ध्यान नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं, उस आदमी ने कभी ध्यान किया? अगर किया है तो उससे सीख लो। सवाल यह नहीं है कि तुमने मुझसे सीखा या किसी और से सीखा। सवाल यह है कि ध्यान सीखा या नहीं। और जब वे लौटकर उस आदमी से पूछते हैं तो वह कह देता है मुझे ध्यान का कोई अनुभव नहीं, मैंने कभी ध्यान किया ही नहीं। लेकिन यह ध्यान नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। देखो कैसी मूर्खता है। जिसे ध्यान का जरा भी अनुभव नहीं वही ध्यान पर सबसे अधिक राय देता है। और लोग सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं। याद रखना, दुनिया अज्ञानियों के कारण नहीं भटकी है। अज्ञानी तो चुप रहता है। अज्ञानी जानता है कि उसे पता नहीं। लेकिन इस संसार को जिन लोगों ने भटकाया है वे हैं झूठे ज्ञानी, जिन्हें कुछ भी अनुभव नहीं और जो दावा करते हैं कि वे सब जानते हैं। ऐसे लोग हर गली गली मिल जाएंगे। उन्हें कुछ कहने का रस है, चाहे झूठी क्यों न हो, कहने में उन्हें आनंद है। और लोग भी उतने ही अंधे हैं कि सुन लेते हैं, क्योंकि सत्य सुनना कठिन है, कड़वा है, गहरा है। और झूठ सुनना आसान है, मीठा है, हल्का है। इसलिए संसार उलझन पर उलझन रचता चला जाता है। अगर तुम बोलना शुरू कर दो, चाहे कुछ भी कहो, अनर्गल बकवास ही क्यों न हो, तो भी तुम पाओगे कि कुछ ही समय में तुम्हारे पास कुछ शिष्य इकट्ठे हो गए हैं। शिष्य इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। दुनिया में तुमसे भी बड़े मूढ़ लोग भरे पड़े हैं और मूढ़ों को शिष्य बना लेना बड़ी सरल बात है। बस तुम में थोड़ा सा विक्षिप्तपन हो, थोड़ा सा दम्भ हो और आवाज में जरा सा जोर हो, इतना ही काफी है। लोग आकर इकट्ठा हो जाएंगे, तुम्हारे चारों तरफ घटनाएं घटने लगेंगी। ये दुनिया अंधकार में जी रही है। जिसने कभी प्रकाश को जाना ही नहीं है उसे हर नई चर्चा भी प्रकाश जैसी प्रतीत होती है। तुम प्रकाश की बात कर दो, बस लोग मान लेंगे कि जरूर कुछ बात होगी। फिर मनुष्य बड़ा कल्पनाशील है। अगर उसे एक बार यह लग जाए
कि इसमें कुछ होगा तो वह तुरंत अपनी कल्पना से रंग भरने लगता है, और जब कल्पना चलती है तो स्वप्न भी जन्म लेने लगते हैं। किसी को लगेगा उसकी कुंडलिनी जाग रही है, किसी को लगेगा कोई अलौकिक प्रकाश दिख रहा है, किसी को लगेगा रंग बिरंगे दृश्य प्रकट हो रहे हैं। और जब ये सब घटता है तो जो आदमी बीच में गुरु बनकर बैठा है उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है, उसका भरोसा और बढ़ जाता है। यही कारण है कि इतने झूठे गुरु इस संसार में पनप जाते हैं। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनके पास सैकड़ों शिष्य हैं, भीड़ है, पूजा है, सम्मान है, लेकिन जब वे मुझसे एकांत में मिलते हैं तो धीरे से पूछते हैं ध्यान क्या है, इसे कैसे करें। और यह बात बहुत मार्मिक है। जिनके पास शिष्य हैं वे भी स्वयं ध्यान से अनजान हैं, उन्होंने ध्यान का स्वाद कभी चखा ही नहीं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। नानक कहते हैं ध्यान के विषय में सोच समझ कर कहना, क्योंकि ध्यान कोई साधारण विषय नहीं है, ये आंख का खेल नहीं है, ये जीवन की सबसे सूक्ष्मतम घटना है। परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है उससे महीन, उससे गहन और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। इसलिए इस संबंध में बोलने से पहले बहुत विचार जरूरी है। पहले अपने भीतर देख लो, अनुभव कर लो, फिर कहो। और अगर अनुभव नहीं है तो साहस रखो ये स्वीकार करने का कि मुझे नहीं पता। यदि दुनिया में हर व्यक्ति ये तय कर ले कि वो वही कहेगा जो वास्तव में जानता है, तो इस संसार से भटकाव मिट जाएगा। पर समस्या यह है कि लोग अनधिकार बातें करते हैं, वे वह भी कहते हैं जिसे उन्होंने कभी जाना नहीं, कभी जिया नहीं, और इसी से ये संसार उलझनों में डूबा हुआ है। अज्ञानी मनुष्य इतना नुकसान नहीं करता। अज्ञानियों की बात लोग जल्दी भूल भी जाते हैं, लेकिन जो स्वयं को ज्ञानी कहते हैं पर वास्तव में जानते नहीं, वही सबसे बड़ा धोखा देते हैं। उनका प्रभाव गहरा होता है, उनके शब्द लोगों को आकर्षित करते हैं और वे हजारों को गलत राह पर मोड़ देते हैं। यही कारण है कि नानक कहते हैं सोच समझ कर कहना। ये जीवन से खेलना नहीं है। जब तुम किसी को ज्ञान की राह बताते हो तो तुम उसके जीवन के साथ प्रयोग कर रहे हो। अगर तुम्हें पता नहीं और फिर भी तुम बोलते हो तो तुम उसे भटका दोगे। और गुरु बनने का जो मजा है, अनुयायियों से घिर जाने का जो सुख है, वह तुम्हें लुभा सकता है। लेकिन जान लो यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अगर तुमने किसी की जेब से रुपए चुरा लिए तो यह छोटी बात है। किसी को धोखा दे दिया यह भी उतना बड़ा अपराध नहीं, लेकिन किसी को ध्यान की राह पर गलत दिशा दिखा दी, यह हत्या से भी बड़ा पाप है। हत्या से तुम किसी का शरीर नष्ट कर सकते हो, लेकिन गलत मार्गदर्शन से तुम किसी की आत्मा को भटका सकते हो, और आत्मा का भटक जाना उससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं। इसलिए बोलने से पहले सोचो समझो। गुरु बनने की जल्दी मत करो। जब तक तुम्हारे भीतर अनुभव न हो तब तक मौन में रहो, क्योंकि मौन हजार झूठे शब्दों से कहीं अधिक सच्चा है। रुपए का मूल्य कितना है? सोचो जरा। हम सब दिन रात रुपयों के पीछे भागते रहते हैं जैसे वही जीवन का अंतिम सत्य हो, लेकिन वास्तव में रुपए का मूल्य है ही कहां? मूल्य तो हमने ही दे दिया है। अगर ध्यान बदल जाए तो रुपया सिर्फ धातु का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर लोभ नहीं रह जाता, उस दिन रुपए का आकर्षण भी मिट्टी जैसा हो जाता है। रुपए की ताकत उसकी नहीं है, तुम्हारे ध्यान की है। तुम्हारा ध्यान हटे तो रुपया एक क्षण में अर्थहीन हो जाए। और हत्या, तुम किसी का शरीर काट डालो, किसी को मार डालो, सोचते हो यह सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन मैं कहता हूं हत्या भी इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर तो वस्त्र है, चोला है, पुराना फट जाए तो नया मिल जाता है। आत्मा अजर अमर है, हिंसा केवल बाहर तक पहुंचती है, आत्मा तक हिंसा का कोई हाथ नहीं। इसलिए हत्या भी केवल सतह पर ही है। तुम किसी को धोखा देते हो, तुम सोचते हो कि मैंने बड़ा लाभ उठा लिया, लेकिन लाभ है कितना? कुछ क्षण का सुख, थोड़ी सी तृप्ति, और अंत में वह भी राख हो जाती है। असली धोखा तो तब होता है जब कोई अज्ञानी गुरु बनकर बैठ जाता है।
वह उन बातों को कहना शुरू कर देता है जिनका उसे खुद ही अनुभव नहीं है, और तब उसका यह पाखंड केवल उसका नुकसान नहीं करता, ये उन सब का विनाश कर देता है जो उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। सोचो, अगर कोई गलत मार्ग बता दे तो एक यात्री थोड़ी देर के लिए भटक जाएगा, लेकिन अगर कोई जीवन की राह में गलत दिशा बता दे, अगर कोई सत्य की खोज में भटका दे, तो वह यात्री जन्म जन्मांतर तक भटक सकता है। यही सबसे बड़ा अपराध है। अज्ञानी गुरु का पाप किसी चोरी, किसी हिंसा, किसी हत्या से भी बड़ा है, क्योंकि धन तो फिर मिल सकता है, शरीर भी फिर मिल सकता है, लेकिन अगर किसी की आस्था टूट जाए, उसका विश्वास मर जाए, तो नया विश्वास खोजना कठिन हो जाता है। यही हुआ है। झूठे गुरुओं ने मनुष्य की आस्था को तोड़ दिया। हजारों लोग उनके पास गए, मार्ग पूछा और केवल धोखा मिला। और जब बार बार धोखा मिलता है तो मनुष्य के भीतर विश्वास मरने लगता है। फिर उसे लगता है कि सब धोखा है, सब पाखंड है। सोचो, जिसने 99 बार छल खा लिया हो, वह 100वीं बार अगर नानक के पास भी आ जाए तो भी शंका के साथ ही आएगा। कहेगा, कौन जाने, यह भी पाखंड ही हो। यही कारण है कि इस संसार में नास्तिकता फैली है। मत सोचना कि नास्तिकता विज्ञान के कारण है। विज्ञान का काम है सत्य की खोज। नास्तिकता का कारण विज्ञान नहीं है, और नास्तिकता का कारण नास्तिक दार्शनिक भी नहीं है। नास्तिकता का मूल कारण है ये झूठे गुरु, क्योंकि उन्होंने भरोसा ही तोड़ दिया। उन्होंने इतना छल किया कि अब मनुष्य भरोसा करने को ही तैयार नहीं। और जब भरोसा टूट जाता है तो मनुष्य को लगता है कि कोई गुरु नहीं, कोई परमात्मा नहीं, सब एक भ्रम है। यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अगर गुरु पर भरोसा नहीं तो परमात्मा पर कैसे भरोसा होगा? अगर कोई मार्गदर्शक नहीं तो मंजिल तक कौन ले जाएगा? नानक इसलिए बार बार कहते हैं, परमात्मा या ध्यान के संबंध में जो भी कहो सोचकर कहो, बहुत विचार करके कहो, क्योंकि ये जीवन से खिलवाड़ है, ये आंख से खेलना है, ये दूसरे के अस्तित्व को दांव पर लगाने जैसा है। अगर तुम्हें पता नहीं तो मौन रहना। मौन झूठ से 1000 गुना बेहतर है। अगर नहीं जानते तो साफ कह दो, मुझे पता नहीं। यही ईमानदारी है। लेकिन लोग चुप रहना नहीं जानते। उन्हें बोलने में रस आता है, बिना जाने बोलते हैं, और वही सबसे बड़ा धोखा है। समझो, परमात्मा के संबंध में तो कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। जहां सीमा है वहां भाषा काम करती है, जहां सीमा नहीं वहां भाषा टूट जाती है। परमात्मा असीम है, इसलिए परमात्मा के बारे में सबसे सच्ची भाषा है मौन। ध्यान की बात की जा सकती है, क्योंकि ध्यान मार्ग है, ध्यान विधि है, और विधि बताई जा सकती है। लेकिन परमात्मा मंजिल है। मंजिल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। मंजिल का अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, लेकिन शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। गुरु केवल इतना कर सकते हैं कि तुम्हें मार्ग दिखा दे, जैसे वैद्य दवा बता सकता है। वह कह सकता है, यह दवा लो, बीमारी मिट जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य का वर्णन नहीं कर सकता। स्वास्थ्य का अनुभव केवल वही कर सकता है जिसकी बीमारी मिट गई। इसी तरह गुरु ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं, यह करो, और धीरे धीरे तुम्हारी अज्ञान की बीमारी मिट जाएगी। और जब अज्ञान मिट जाता है, जो बचता है वही परमात्मा है। इसलिए याद रखो, परमात्मा के बारे में जो भी कहा जाए वह नकारात्मक ही होगा। हम केवल इतना कह सकते हैं, वह यह नहीं है, वह नहीं है, लेकिन यह नहीं कह सकते वह यही है, क्योंकि ऐसा कहने से परमात्मा सीमित हो जाएगा। और परमात्मा सीमित नहीं है। परमात्मा समस्त है, विराट है, संपूर्ण है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो आकाश में कहीं बैठा हो। परमात्मा यह समूचा अस्तित्व है। यह वृक्ष, यह फूल, यह नदी, यह पर्वत, यह धड़कन, यह श्वास, सब परमात्मा है। यह जो सब ओर फैला हुआ है, उसका एक ही नाम है, परमात्मा।